पटेल इंजीनियरिंग के शेयरों में अगर आप निवेशक हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज यहाँ पे बात करेंगे पटेल इंजीनियरिंग शेयर से जुड़े कुछ खास ऐसे पॉइंट की जहाँ से आप ये बिल्कुल इस रिज़ल्ट पे पहुँच सकते हो कि यहाँ पे अब हमारा निवेश काफ़ी बेहतर हो सकता है। क्योंकि पटेल इंजीनियरिंग के शेयर काफ़ी लंबे समय से अभी एक रेंज बाउंड होके कारोबार कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब इस वीडियो में एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक आप पूरा देखें जिससे आप भी ये जस्टिफाई कर पाएँ कि यहाँ पे निवेश करना आपके लिए बेहतर बन सकता है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार बनाए रखें। तो शेयरों का 52 वीक लो 24 और 52 वीक हाई 79 का है। तो इस हिसाब से शेयर अभी अपने मिड रेंज में कारोबार कर रहा है। मार्केट कैप 4,947 करोड़ का है और यहाँ पे पी 21.38 का है, इंडस्ट्री पी 40.18 का है, बुक वैल्यू 39 का है। तो इस हिसाब से पी के लिहाज से शेयर ठीक नज़र आता है, लेकिन बुक वैल्यू के हिसाब से महंगा लगता है। यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा गौर करने की बात है, रेवेन्यू कहाँ से आता है कंपनी का। तो जैसे हाइड्रो से 55%, इरिगेशन 19%, रोड से 6%, टनल से 14%, अदर से 6%। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि भारत के ग्रोइंग फ्यूचर में जितने भी सेगमेंट में यहाँ पे रेवेन्यू आता है कंपनी का, सारे के सारे फ्यूचर में बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट है, चाहे हाइड्रो हो, इरिगेशन हो, चाहे जो सेक्टर हो, और इन सारे सेक्टर से कंपनी पैसे जनरेट कर रही है, वो भी अच्छा खासा। तो इस हिसाब से हम ये बिल्कुल जज कर सकते हैं कि यहाँ पे निवेश बेहतर हो सकता है। और इसी के साथ साथ जो कस्टमर है NTPC, NHPC, NHI, सतलुज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इरकॉन, तो ऐसी बड़ी कंपनियां यहाँ पे कस्टमर भी हैं। तो इस हिसाब से ये कंपनी बेहतर हो जाती है, रेवेन्यू के लिहाज से देखें या इनके कस्टमर बेस के हिसाब से देखें, क्योंकि ये जितनी भी कंपनियां हैं सारी लॉन्ग टर्म में बिल्कुल अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनियां हैं और काम आएगा तो यहाँ पे पैसे बनेंगे। और अगर यहाँ पे बात करें ईयर टू डेट में, तो कंपनी ने 2% का निगेटिव रिटर्न जनरेट किया है, एक हफ्ते में 4% का पॉजिटिव, और यहाँ पे 6 महीने में 19% का पॉजिटिव, एक साल में 102% का पॉजिटिव। तो 6 महीने के लिहाज से देखें तो रिटर्न कम ही बना है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी ने बेहतर रिटर्न बना के दिया है। तो इस हिसाब से देखें तो लॉन्ग टर्म के निवेश पे कंपनी बेहतर बन जाती है। यहाँ पे जो टोटल ऑर्डर बुक नोट करने वाली बात है 18,663 करोड़ का है, जबकि कंपनी का मार्केट कैप इससे कहीं ज़्यादा कम है। तो इस हिसाब से बिल्कुल ये जस्टिफाई होता है कि जब कंपनी के पास इतना बड़े ऑर्डर का काम है तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में भी कंपनी पैसे बना के ही देगी। तो इस हिसाब से मार्केट कैप और ऑर्डर बुक के हिसाब से ये चीज़ बहुत ही बेहतर निकल के आती है, क्योंकि कंपनी का कामकाज इतना बेहतरीन है, इस वजह से इतना बड़ा ऑर्डर बुक है और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ इनको ऑर्डर देती हैं, तो बिल्कुल ये बेहतर बन जाती है लॉन्ग टर्म के नज़रिए से और शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी। और यहाँ पे जो कंपनी ने रिज़ल्ट पेश किया है वो काफ़ी बेहतरीन रिज़ल्ट है। सेल्स में 11% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ पे बेहतर ग्रोथ देखने को मिल रही है। कामकाजी मुनाफा भी 41% से ग्रो किया है और कंपनी का नेट प्रॉफिट ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दिसंबर 23 में 68 करोड़ का था, वो बढ़ के 140 करोड़ का हो गया है, और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 81 करोड़ से बढ़ के प्रॉफिट 140 करोड़ पे जा पहुंचा है। तो इस हिसाब से देखें तो रिज़ल्ट काफ़ी बेहतरीन कंपनी ने पेश किए हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट रिज़ल्ट के बेसिस पे भी तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है, और लॉन्ग टर्म के नज़रिए से जो पॉइंट्स मैंने अभी कंसीडर करवाए वो तो बेहतर हैं ही। तो हर एक गिरावट में यहाँ पे बिल्कुल निवेश का मौका नज़र आ रहा है। और इसी के साथ साथ एक बड़ी पॉइंट जो निकल के आ रहा है उसमें ये है कि जो आप स्टेक देखो, हालांकि प्रमोटर्स का स्टेक घटा हुआ है, जबकि एफआईआईज ने अप्रैल 24 में कितनी बड़ी खरीदारी की है। एफआईआईज 3.37% से बढ़ के 8.47% हो चुके हैं। इस पे अभी बहुत से लोगों का ध्यान नहीं है कि एफआईआईज ने अपने स्टेक को कितने बड़े लेवल पे बढ़ाया है। डीआईआईज 4.48 से बढ़ के 6.38% हुए हैं। तो एफआईआईज डीआईआईज ने जम के खरीदारी की है, ये आपको बिल्कुल नोट करना चाहिए, क्योंकि मार्च और
मार्च और अप्रैल की गिरावट में एफआईआई डीआईआईज ने भर के माल ख़रीदा है, तो पब्लिक को भी यहाँ पे पीछे नहीं रहना चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने अपना एक टारगेट दिया है 80 रुपये का। तो इस हिसाब से अगर देखें अभी के हिसाब से तो लगभग 22 रुपये तक का यहाँ पे मुनाफा हो सकता है अभी के टाइम जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उस हिसाब से। तो यहाँ पे अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं पटेल इंजीनियरिंग पे। लेकिन इसी के साथ साथ जो बड़े पॉइंट है जिस पे हमको ज़रूर गौर करना चाहिए किसी भी कंपनी में, यहाँ पे प्रमोटर्स की जो शेयर्स हैं वो प्लेज हैं। तो 88.7% प्रमोटर्स के जो शेयर्स हैं वो यहाँ पे प्लेज हैं, ये आपको ज़रूर गौर करना चाहिए। और बोरोइंग्स थोड़ा सा यहाँ पे हाई देखने को मिलता है। तो ये 2 पॉइंट कंपनी में नेगेटिव नज़र आते हैं। बहरहाल यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बाकी जो मैंने पॉइंट कंसीडर करवाए उस पर आप ज़रूर नज़र बना के चल सकते हैं, क्योंकि अब इस कंडीशन में पटेल इंजीनियरिंग के शेयरों में जिस हिसाब से अभी काफ़ी समय से यहाँ पे एक रेंज बाउंड में कारोबार हो रहा है, तो अब यहाँ पे तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो रिज़ल्ट पॉजिटिव आए हैं ये एक बड़े ट्रिगर का काम कर सकता है। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में आपको पटेल इंजीनियरिंग के शेयरों में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कोई भी निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च आप ज़रूर कर लें। धन्यवाद।